ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी के मारे जाने के बाद ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त अटैक किया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और ईरान ने इजराइल के कोने कोने पर मिसाइल दागकर दहशत फैला दी है। आपको बता दें कि इजराइल और यूएस के जो ठिकाने हैं उस पर ईरान ने मिसाइलों के द्वारा ये अटैक किया है और ईरानी हमले में इजराइल के कई शहरों में भारी तबाही हुई है। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 61वीं जो लहर है उसकी शुरुआत यहां पर कर दी है। यह बड़ी जानकारी और इसका मतलब यह है कि ईरान अब अपनी सबसे घातक मिसाइलों को युद्ध के मैदान में लॉन्च कर रहा है। एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वीडियोस भी लगातार सामने आ रहे हैं। सुरक्षा प्रमुख लारिजानी की मौत से ईरान कहीं ना कहीं भड़का हुआ अब नजर आ रहा है और आक्रोशित है और ऐसे में इजराइल और यूएस के ठिकानों पर ईरान के जो ताबड़तोड़ हमले हैं वो देखने को मिले हैं। ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन की 61वीं जो खेप है वो दागी है। और यहाँ एक और बड़ी खबर मिल रही है कि ईरान ने एक बार फिर से क्लस्टर मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया है और हमले में इजराइल की राजधानी यानी कि तेल अवीव को निशाना बनाया गया। यानी कि एक बार फिर से ईरान ने क्लस्टर बम से अटैक किया है। क्लस्टर बम से इजराइल को निशाना बनाया गया है और ऐसे में कई स्थानों पर भारी तबाही और धमाकों की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। ईरान ने एक बार फिर से क्लस्टर बम बरसाए हैं और क्लस्टर बम से इजराइल को निशाना बनाया है। इजराइल के तेल अवीव पर जोरदार अटैक होता है। 2 तस्वीरें आपके सामने। क्लस्टर मिसाइल के हमले से तेल अवीव में भारी तबाही भी देखने को मिली है। क्लस्टर बम एक साथ बड़ी संख्या में बमों के साथ यहां पर छोटे छोटे बमों के साथ अटैक किया जाता है और इजराइल की तरफ से लगातार चाहे ड्रोन से हमला हो, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो या फिर क्लस्टर मिसाइलों से हमला हो, ईरान लगातार जो घातक हथियार है उनका भी इस्तेमाल कर रहा है इस युद्ध में। तो इजराइल पर हुए हमले से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि हमले में 2 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है। ये बड़ा अपडेट जो ईरान ने बम बरसाए हैं उसमें इजराइल पर हुए हमले से जुड़ी है बड़ी जानकारी कि 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेल अवीव में भारी तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये मिसाइल हमला होता है उसके बाद आप तस्वीर देख रहे हैं, कई गाड़ियां यहां पर क्षतिग्रस्त हैं, कुछ बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है और जैसे ही ये जानकारी मिलती है और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। तेल अवीव की ये तस्वीरें आपके सामने। ईरानी मिसाइल हमले में अब तक 200 से अधिक जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर यह मिसाइल अटैक किया है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। 18 दिन इस युद्ध को हो चुके हैं। 19वां दिन आज से शुरू हो चुका है, लेकिन इस युद्ध के कहीं भी कमजोर पड़ने के या खत्म होने के जो आसार है फिलहाल नजर नहीं आते हैं। उल्टा ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तेल अवीव में कैसे भारी तबाही मची और न सिर्फ तेल अवीव, ईरान लगातार इजराइल के अलग अलग इलाकों में जहां बिल्डिंग्स भी मौजूद है वहां पर भी लगातार अटैक कर रहा है और साथ ही साथ खाड़ी देशों पर भी ईरान के हमले लगातार जारी हैं। और आइए अब आपको हम बता देते हैं कि 19 दिन के इस महायुद्ध में अब तक कितने लोगों की जान गई है। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और लगातार क्योंकि लोगों की जान जा रही है अनफॉर्चुनेटली। अब तक अगर हम बात करें ईरान की तो 1444 लोगों की जान जा चुकी है। लेबनान की बात करें, यहां पर लगातार इजराइल अटैक कर रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह के लेबनान में कई ठिकाने हैं और इसी वजह से यहां पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं और इसी वजह से यहां पर भी भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। लेबनान की बात करें तो देखिए 919, इराक में 29, कुवैत में 6, बहरीन में 2, कतर में 4, यूएई में 8, ओमान में 3। ये जो खाड़ी देश आप देख रहे हैं यहां पर ईरान इसलिए लगातार हमला कर रहा है क्योंकि यहां पर अमेरिकी सैन्य बेसिस मौजूद है, जिस वजह से यहां पर ईरान का जो ड्रोन अटैक है, मिसाइल अटैक है वो लगातार जारी है।